हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डोंट बी जेलस डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था युआन को वांगजी और विंग के शादी के बारे में पता चला। साथ में ये भी पता चला कि वांगजी उसका बायोलॉजिकल फादर है। जो सुनकर युआन को झटका तो लगा था, लेकिन वो एक समझदार बच्चा है। उसे पता है बिना किसी रीज़न के उसके मम्मा कभी भी उससे ये सब कुछ नहीं छुपाते। एंड इस सब को साइड करके भी कुछ ऐसा है जो युआन को जानना है, वो उसके मम्मा का पास्ट। खैर, युआन ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, उल्टा उसने लान वांगजी से डील किया। हालांकि ये पूरा प्लान लान वांगजी का है। लान वांगजी जो अपने खून को अच्छी तरीके से पहचान चुका है, उसे पता है कि युआन के साथ कैसे उसे रहना है और युआन को कैसे हैंडल करना है। फिर हमारा लान वांगजी थोड़ा सा शायद जेलस भी हो गया था युआन को लेकर, क्योंकि विंग ने युआन के लिप्स पर किस किया था। तो अब हम आगे देखते हैं। ऑफिस में विंग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा था। आज एक पूरा टीम साइट विजिट के लिए जाएंगे, जहाँ पर गवर्नमेंट से भी लोग आएंगे। ऑब्वियसली बड़े प्रोजेक्ट में, खासकर उन प्रोजेक्ट में जिन पर जो पब्लिक है उनका आना जाना लगा रहेगा, वहाँ पर गवर्नमेंट का अलग ही नज़र होता है कि वो प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है, कैसे हर एक चीज़ को बनाया जा रहा है, सारा जो कंक्रीट है, सारा और जो इंग्रेडिएंट्स है वो सब सही से यूज़ किया जा रहा है या नहीं, कोई दोगलापंती तो नहीं हो रहा। ये सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे से चेक किया जाता है। बड़े बड़े मॉल्स में हर दिन हज़ारों लोग आते हैं, तो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बस ऐसे ही दांव पर नहीं लगा दिया जा सकता। इसलिए हर चीज़ को सही से एनालाइज किया जाता है। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। विंग ने अपना सारा काम ख़त्म किया और कैसे वो जो ऑफिशियल लोग आएंगे उनसे बात करेगा, वो सब कुछ वो सोच रहा था अपने मन में। सब कुछ एक एक करके बिठा रहा था कि हाँ ऐसे 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 वो करेगा बात, सब कुछ दिखाएगा और वो खुद उनके साथ पूरा टाइम रहेगा। ये सब कुछ सोचते हुए विंग ने अपनी आंखों को बंद किया। तभी उसके लैंडलाइन पर कॉल आया। विंग ने कॉल पिक किया। उस तरफ से लान वांगजी का आवाज़ आया। उसने कहा, हनी मेरे पास आओ जल्दी, मुझे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना है। विंग तुरंत उठ गया और फाइल को लेकर लान वांगजी के केबिन के सामने गया, नॉक किया और अंदर चला गया। 10 मिनट बाद वो वापस आया। उसका चेहरा देखने लायक था, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। वो पूरा टाइम, ये 10 मिनट वो बैठा हुआ था चुपचाप, और लान वांगजी फाइल में कुछ देख रहा था। फिर देखने के बाद लान वांगजी ने कहा, ओके हनी तुम जा सकते हो। विंग को इतना गुस्सा आया ना, मतलब वो पियोन को बुला सकता था, या फिर अगर लान वांगजी कहता कि बस मुझे फ़ाइल दे दो, तो विंग किसी के हाथ वो फ़ाइल भिजवा देता, उसे जाने की ज़रूरत नहीं थी। खैर, विंग आके बैठता है अपनी जगह पर। उसके अगले 10 मिनट बाद फिर से कॉल आया और लान वांगजी ने कहा, हनी मुझे कुछ लूप होल्स दिखे, जल्दी आओ। विंग गया। सच में उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद कुछ गड़बड़ हो गया है उससे, इसलिए वो गया, लेकिन कुछ भी नहीं था। एक कप कॉफ़ी फिनिश करने के बाद लान वांगजी ने कहा, हनी देखो, हम एग्ज़िट पे कुछ एक्साइटिंग कर सकते हैं, लाइक फ्लावर्स। ये हर एक मॉल के सामने होंगे जो अपने एग्ज़िट पर गार्डन बना के बैठे हुए हैं, तो हम क्यों ऐसा करें। विंग ने यह सुना और अपने आंखों को सिकोड़ लिया। अभी मेन प्रोजेक्ट को लेकर बात चल रहा था, है ना, मतलब एग्ज़िट को कैसे सजाया जाएगा वो तो बाद में भी सोचा जा सकता था। उसने कुछ कहा नहीं, उसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। लान वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हनी, जाओ जाके सोचो कि एग्ज़िट पर हम क्या करने वाले हैं। विंग फाइल को उठाता है और चला आता है, बैठता है और अपने काम में ध्यान देता है।
एग्ज़िट को लेकर बाद में भी सोचा जा सकता है, लेकिन आज जो क्लाइंट आने वाले हैं और जो ऑफिशियल्स लोग आने वाले हैं उनके बारे में सोचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो उन काम में ध्यान देता है। उसके 15 मिनट बाद एक बार फिर लैंडलाइन बज उठता है। विंग अब इरिटेट हो चुका था। उसने कॉल को पिक किया। उसे लगा इस बार भी शायद लान वांगजी बुलाएगा उसे, बट उसका उलट लान वांगजी ने कहा, हनी प्लीज़ मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दोगे? एक्चुअली तुम्हारा हाथ का कॉफ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, प्लीज़ मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना के दो। ये बोलकर लान वांगजी ने अपनी तरफ से कॉल कट कर दिया था और विंग के कानों में अभी भी लैंडलाइन का जो फ़ोन है वो लगा हुआ था। विंग ने फ़ोन को एकदम ज़ोर से पटका और बोला, ओफ। 1 मिनट तक वो बस बैठा रहा और फिर वो उठा। वो नहीं चाहता दोबारा कॉल आए, इसलिए वो उठा और सीधा जो ऑफिस किचन है वहाँ पर चला गया। फिर उसने कॉफ़ी बनाया एंड उसमें बहुत सारा शुगर डाला। उसमें 3 शुगर का पूरा पैकेट उसने खाली कर दिया था। अच्छे से मिलाने के बाद विंग ने कॉफ़ी के मग को उठाया और उसे लेकर लान वांगजी के केबिन के सामने गया। नॉक किया और अंदर से परमिशन आने के बाद विंग अंदर गया और कॉफ़ी को लान वांगजी के सामने रख दिया। लान वांगजी ने कॉफ़ी को देखा और मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू हनी, बट एक और चीज़, दोबारा से नॉक मत करना, ठीक है? तुम आ सकते हो। विंग ने बस ज़बरदस्ती मुस्कुराया और वो निकल गया। विंग के निकलने के बाद लान वांगजी ने कॉफ़ी को घूरा और फिर उठाया। कुछ देर वो कॉफ़ी को अच्छे से देखता है और फिर खाने लगता है बिना किसी एक्सप्रेशन के। विंग को पता है कि लान वांगजी कॉफ़ी ऐसे नहीं पीता है, वो बस ब्लैक कॉफ़ी पीता है। विंग ने सुबह भी जो कॉफ़ी बनाया था घर में, वो रोज़ाना की तरह बनाया था जो विंग और आंट मैरी पीती है। मतलब उसमें शुगर और मिल्क दोनों ही ऐड होते हैं, बट वो बैलेंस होता है। उसे लान वांगजी ने पिया था और अभी जो थोड़ी देर पहले विंग और लान वांगजी ने कॉफ़ी पिया था, वहाँ पर विंग का कॉफ़ी नॉर्मल था और लान वांगजी का ब्लैक कॉफ़ी था। अभी विंग ने पूरा 3 शुगर का पैकेट खाली कर दिया था लान वांगजी के कॉफ़ी में। लान वांगजी अपने केबिन में, वांगजी कॉफ़ी के मग को ज़ोर से अपने डेस्क के ऊपर रखता है। वो पूरा खाली हो चुका था। फिर टिश्यू उठाकर अपने लिप्स को पोंछते हुए कहता है, हनी ये कुछ ज़्यादा ही मीठा था। डोंट वरी, इससे ज़्यादा मीठा अगर मैं तुम्हें ना पिलाऊं तो मेरा नाम भी लान वांगजी नहीं। हमें लंच आवर से थोड़ी देर पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग युआन से बात कर रहा था। आंट मैरी युआन को लेकर घर वापस आ चुकी थी और युआन अभी लंच कर रहा था। उसने अपने मुंह में एग को डालते हुए कहा, मम्मा आप कब घर वापस आएंगे? आज युआन को कुछ एक्साइटिंग मिला है। यह सुनकर विंग एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, क्या? युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, नो मम्मा, आप घर वापस आएंगे तब भी युआन आपको दिखाएगा। यह सुनकर विंग का मुंह उदासी से एकदम लटक गया। उसने कहा, बट आज मम्मा के पास बहुत काम है युआन, आज तो मुझे घर वापस आने में शाम हो जाएगा। यह सुनकर युआन थोड़ा सा उदास होता है, फिर कहता है, डोंट वरी मम्मा, शाम को ही आप देख लेना, ओके? युआन से बात खत्म होने के बाद विंग ने कॉल को कट कर दिया। लंच आवर होने वाला है। विंग उठा और कैंटीन में जाने लगा। आज इतना सब कुछ हुआ कि आंट मैरी को लंच बनाने का टाइम ही नहीं मिला था। विंग कैंटीन में कुछ खा लेगा, लेकिन तभी उसके फ़ोन में कॉल आया। ये लान वांगजी का नंबर है। विंग ने अपने आँखों को सिकोड़ लिया और कॉल को रिसीव किया। लान वांगजी ने कहा, हनी पार्किंग लॉट में आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। यह सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, नो थैंक्स, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे लंच करना है। लान वांगजी ने कहा, हनी
अपना सारा सामान लो जो आज की मीटिंग के लिए ज़रूरी है और पार्किंग लॉट में आ जाओ। विंग को लगा कि वो लोग अभी निकल रहे हैं। विंग को थोड़ा सा भूख तो लगा है, लेकिन आज का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए विंग ने कहा ओके। वो वापस आया अपने डेस्क पर और फाइल्स को और ज़रूरी जो सामान है उन सारी चीज़ों को लिया, अपना लैपटॉप लिया और समेट कर निकल आया। पार्किंग लॉट अभी पूरा खाली है, क्योंकि लंच आवर में सब लंच कर रहे हैं या फिर अपने अपने डेस्क पर काम कर रहे होंगे। अभी कौन ही बाहर आएगा, इसलिए पूरा ही खाली है। कुछ देर चलने के बाद लान वांगजी को देखा। लान वांगजी अपने कार से टिकाकर खड़ा था, एक मॉडल की तरह। विंग अपने आँखों को एक पल वहाँ पर ठहरता है और फिर तुरंत अपने आँखों को हटा लेता है। लान वांगजी ने विंग को ऐसा करते हुए देखा और मुस्कुरा पड़ा। फिर विंग के आने से पहले ही लान वांगजी ने विंग की तरफ का दरवाज़ा खोला और फिर अपनी तरफ के दरवाजे को खोलकर उसमें बैठ गया। विंग आके बैठता है और सीट बेल्ट बांधते हुए कहता है, हम थोड़ा जल्दी नहीं जा रहे हैं? मतलब अभी भी मीटिंग में 1.5 घंटा बाकी है। लान वांगजी ने यह सुना और कहा, हम पहले लंच करेंगे और फिर जाएंगे। विंग ने घूर कर लान वांगजी को देखा। रेस्टोरेंट पूरा खाली था, इसे पूरा बुक किया गया था। विंग को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसे लगा बस ऐसे ही खाली होगा। बहुत सारे जो फैंसी रेस्टोरेंट है ना, वो अक्सर खाली होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाते। लेकिन दिन में जो 2-3 कस्टमर जाते हैं उनसे ही उनका पूरा खर्चा उठ जाता है दिन का, क्योंकि हर एक डिश का इतना हाई प्राइस होता है और फिर अलग अलग टैक्स भी करते हैं। खैर, विंग ने इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, वो बैठ गया। लान वांगजी बैठते हुए मेन्यू कार्ड विंग की तरफ देता है। विंग ने मेन्यू को देखा, उसका सर चकरा गया। ओ गॉड, अमीर लोगों का हमेशा ही कुछ ज़्यादा ही नहीं होता। उसने मेन्यू में सबसे सस्ते चीज़ों को ढूंढने की कोशिश किया और उसे मिल गया। विंग ने अपने लिए पास्ता और गार्लिक ब्रेड ऑर्डर दिया। लान वांगजी ने अपने लिए चिकन सैलेड और लेमनेड ऑर्डर किया, जो कुछ ही देर में उनके सामने एकदम सर्व हो गया था। ज़्यादा समय नहीं लगा था। विंग ने पास्ता को ट्राई किया, जो बहुत ज़्यादा यमी था, और ब्रेड भी। साथ ही में सामने बैठे इंसान को देखा जो भर भर के सैलेड खा रहा था। हाँ, इसमें चिकन तो था, लेकिन और भी बहुत कुछ थे। मतलब ये कच्चे सैलेड उससे नहीं खाया जाता, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ब्लैंड लग रहा है। लान वांगजी ने विंग को अपने खाने को घूरते हुए देखा और मुस्कुरा कर कहा, हनी, तुम्हें चाहिए? तुम एक बाइट ट्राई कर सकते हो। ये कहते हुए चिकन और लेटस और अनियन को एक साथ फोर्क में लेता है और विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग ने तुरंत अपना मुंह घुमा लिया और बोला, नो थैंक्स, मुझे घास फूस नहीं खाना, मैं इंसान हूँ। ये कहते हुए उसने अपना पास्ता एंजॉय किया। लान वांगजी बस मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपना खाना ख़त्म किया और फिर लेमनेड को विंग की तरफ बढ़ा दिया और वो नॉर्मल पानी पीते हैं। विंग लेमनेड को देखता है, मतलब वो पहले खाना नहीं चाहता था, लेकिन ये बहुत टेम्पटिंग दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश। काम का इतना स्ट्रेस लेने के बाद उसे सच में कुछ फ्रेश पीना चाहिए। इसलिए विंग ने लेमनेड को ट्राई किया, जो बहुत ही अच्छा था। मतलब अभी ठंड का टाइम था, तो ये बहुत ठंडा नहीं था। इसमें आइसिंग दिया गया था, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में, जो हल्का सा ठंडापन दे ही रहा था, बट एकदम आइस कोल्ड नहीं था। इसलिए ये अच्छा लग रहा है। हालांकि अगर ये गर्मियों के मौसम में होता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट सर्दियों में ये अच्छा लग रहा है। विंग ने अपना लेमनेड ख़त्म किया। लान वांगजी मेन्यू को फिर से देख रहा था। विंग को लगा, क्या अभी भी लंच ख़त्म नहीं हुआ? मतलब लान वांगजी ने विंग को देखा और कहा, हनी, तुम्हें कुछ डिज़र्ट नहीं चाहिए? यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी है, मतलब बहुत यूनिक है, ट्राई करना चाहोगे? विंग अपनी हैरानी को छुपा नहीं पा रहा था।
उसने बहुत ही जल्द अपना सर ना में हिला दिया। नहीं, उसका पेट भर चुका है। वांगजी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, ओके चलो। ये कहते हुए वांगजी उठा और सीधा बाहर आ गया। विंग हैरान था। वो पीछे पीछे आते हुए कहता है, मिस्टर लान, क्या आप बिल नहीं पे करेंगे? वांगजी ने कहा, हनी, पे करना हो चुका है। एंड तुम मुझे मिस्टर लान क्यों कह रहे हो? सुबह से देख रहा हूँ। क्या तुम भूल चुके हो हम मैरिड हैं? विंग चुप हो गया। अपने मन में विंग बहुत कुछ सोच रहा था इस शादी को लेकर। उसे लग रहा था कि ये इंसान उसके साथ फिर से खेल रहा है, जैसे पहले खेला था ना, जैसे कि पहचानता ही नहीं है एकदम। दो ऐसे इंसान जो पहले कभी नहीं मिले, अब बस काम के थ्रू मिल रहे हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहा था। और अभी बहुत ही जेंटल होने का प्रिटेंड कर रहा है। लान वांगजी के साथ विंग ने जो किया था, उसके बाद लान वांगजी का इतना अच्छा बिहेवियर बिल्कुल भी विंग डिज़र्व नहीं करता। और लान वांगजी, उसका नेचर जितना विंग ने समझा है उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। लान वांगजी जो आज सुबह रूप दिखा चुका है, वही लान वांगजी का असली रूप है। वो रियल लान वांगजी है। तो फिर अभी इतना फेक कंसर्न या फिर केयर दिखाने की क्या ज़रूरत है? विंग को यही समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान फिर से क्यों खेल रहा है। लेकिन विंग ने कुछ कहा नहीं। वो लोग सीधा साइड में पहुंच गए। उनके पहुंचने के 10 मिनट बाद सारे जो लोग आने वाले थे, मतलब कुछ क्लाइंट आने वाले थे और साथ में कुछ ऑफिसर्स आने वाले थे गवर्नमेंट से, वो सब आ गए। क्लाइंट मतलब कुछ शेयर होल्डर्स जो इस प्रोजेक्ट के शेयर्स को खरीद चुके हैं। हालांकि इनका शेयर बहुत ही कम है। विंग को समझ नहीं आ रहा। विंग यहाँ पर आके इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से एनालाइज कर चुका है। इस पूरे प्रोजेक्ट का 80% शेयर लान वांगजी के पास है। 20% में से 10% उसके कंपनी के पास है और बाकी के 10% 5 अलग कंपनीज के पास है। लान वांगजी, इसके पास इतना पैसा है कि ये पूरा प्रोजेक्ट वो अकेला हैंडल कर सकता था। तो फिर इतने सारे कंपनीज को साथ में लेने का क्या फ़ायदा? लान वांगजी ऐसा नहीं है कि सारे कंपनीज के साथ अच्छा रिलेशन बना के अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है या फिर ऐसा कोशिश कर रहा है कि बाद में उनसे फ़ायदा हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारे कंपनीज बहुत ही छोटे हैं। इनसे लैंड कॉरपोरेशन जैसे बड़े शार्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। और अगर फ़ायदा करना चाहे लैंस, तो बहुत ही आसानी से इन छोटे छोटे कंपनीज को एकदम ही सोख ले सकता है। इतना पावर है लैंड कॉरपोरेशन के पास। तो फिर ऐसे छोटे छोटे कंपनीज को लेना क्या, मतलब लॉजिक क्या है? विंग यही सोच रहा था। खैर, विंग को एक और बात भी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। उसे उन कंपनीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो जो बाकी के 5 कंपनीज हैं उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया गया है और ना ही उनका नाम शो किया गया है। विंग ने सोचा कि इनके पास बहुत ही कम शेयर है, शायद इसलिए इनका नाम भी शो नहीं किया गया है। खैर, आज उन कंपनी से लोग आने वाले हैं तो आज उनसे मिलना भी हो जाएगा। एक एक करके मीटिंग हॉल में सब एंटर कर रहे थे। विंग लान वांगजी के पास वाले चेयर पर बैठा हुआ था और सबको देख रहा था। सब आके उन्हें ग्रीट कर रहे थे। विंग उठकर ग्रीट करना चाहता था, बट लान वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला, हनी, बस अपना सर हिलाओ, उस पर हो जाएगा। विंग जो वही कर रहा था क्योंकि उसका हाथ अभी भी लान वांगजी ने पकड़ के रखा था, जो उसे बहुत गुस्सा दिला रहा था। प्रोजेक्ट साइट में जो मीटिंग हॉल बनाया गया था उसमें बहुत सारे लोग एंटर कर चुके हैं। विंग समझ रहा था कि इनमें से बहुत सारे लोग अलग अलग कंपनी से आए हैं और जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो एक साइड उनका अलग से बैठने का जगह दिया गया है, जो बैठकर पूरा मीटिंग एनालाइज करेंगे और फिर उनसे अलग से विंग का अलग एक मीटिंग होने वाला है। 5 कंपनीज में से 4 कंपनी के लोग आ चुके हैं। हर कंपनी से 2 लोग आए हैं, मतलब कंपनी का CEO और उसके साथ उसका असिस्टेंट या फिर
ब्रांच मैनेजर हो सकता है या फिर कंपनी का कोई बड़ा एम्प्लॉय भी हो सकता है। विंग उन चारों सीईओ को देख रहा था जिनमें से एक लेडी थी जो बहुत ही यंग थी। विंग अपने मन में सोच रही थी कि ये ओमेगा इतने यंग होते हुए भी एक कंपनी को रन कर रही है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। अगर ये लेडी यहाँ पर है तो कम से कम इसका रेवेन्यू बहुत हाई होगा, लगभग करोड़ के ऊपर होगा, तभी वो यहाँ पर बैठ सकती है या फिर बैठी हुई है। अगर इस ओमेगा ने अपने हिम्मत से और अपने मेहनत से इस मकाम पर पहुंचा है तो ये ओमेगा ज़रूर ही बहुत टैलेंटेड होगा। बाकी के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि उनसे बुरा वाइब आ रहा है। विंग अपने मन में सोच रहा था और प्रोजेक्ट फाइल को इधर उधर कर रहा था। तभी लास्ट जो कंपनी है वो अंदर आते हैं। विंग फाइल से अपनी नज़रों को ऊपर उठाता है और देखता है। सामने वाले इंसान को देखकर विंग का पूरा शरीर ठंडा हो गया था। अभी जो लोग आए थे उनका ध्यान लान वांगजी पर था। उन्होंने लान वांगजी को देखा और कहा, मिस्टर लान, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हम बहुत ही खुश हैं कि लान कॉरपोरेशन हम जैसे छोटे कंपनीज के बारे में भी सोचते हैं। लान वांगजी ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो लोग अब विंग की तरफ देखते हैं। विंग को जितना ना हैरानी हुआ था, शायद उससे कई गुना ज़्यादा हैरान परेशान वो लोग हो गए थे विंग को देखकर। शॉक्ड के मारे वो लोग कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। वांग जी ने कहा, मिस्टर जियांग प्लीज़ बैठिए, एंड आप भी मिस्टर जियांग। वो दोनों ही अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन वो लोग अभी भी शॉक्ड में थे। तभी जो दूसरे लोग थे उनमें से एक कहता है, ओके मिस्टर लान, क्या हम सब आ चुके हैं, अब मीटिंग को शुरू किया जाए। यह सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। एक पल वो विंग को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और फिर थोड़ा सा विंग के करीब जाता है और कहता है, हनी क्या तुम कर पाओगे या फिर मैं करूं? तुम इतने शॉक्ड में क्यों हो, क्या कुछ हुआ है? विंग अपने होश में वापस आया था वांग जी की बात को सुनकर। दूसरी तरफ पूरा मीटिंग हॉल शॉक्ड में था। हालांकि लान वांग जी और उसके पास बैठे इंसान के बीच क्या बातें हो रहा था ये तो कोई सुन नहीं पाया, लेकिन सभी ये समझ पा रहे थे कि लान वांग जी के पास एक ओमेगा बैठा हुआ है और लान वांग जी उस ओमेगा के बहुत ही करीब जाके कुछ कह रहे हैं। इसलिए सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में थे, क्योंकि लान वांग जी के आसपास किसी ओमेगा को देखना बहुत ही रेयर है। इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद आज तक वो किसी भी स्कैंडल में नहीं फंसे। किसी तरीके के ख़राब सिचुएशन में, खासकर लड़कियों को लेकर या फिर ओमेगास को लेकर, उन्हें लेकर कोई भी न्यूज़ अभी तक बाहर ही नहीं आया। तो सब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। हालांकि कोई सुन नहीं पाया कि वहाँ पर बात क्या हुआ। विंग अपने होश में वापस आया था। उसने अपने दिल में खुद को हौसला दिया और कहा, पास्ट को भूल जाओ विंग। ये बोलकर विंग उठकर खड़ा हुआ और कहा, हेलो एवरीवन, मैं विंग। आप सबसे मिलकर खुशी हुआ। मैं जापान से आया हूँ और मैं आप लोगों की तरह ही लान कॉरपोरेशन का शेयर होल्डर हूँ। मेरे ग्रुप का नाम सातो ग्रुप है। शायद आप सबको पता है कि ये प्रोजेक्ट हमारा है। ये सुनकर सारे लोगों ने अपना सर हाँ में हिला दिया। सातो ग्रुप के बारे में सबको पता है और सातो ग्रुप इस प्रोजेक्ट में 10% शेयर होल्डर रखते हैं, ये भी सबको पता है। सब लोग अपना सर हाँ में हिलाते हैं और सब लोग विंग से हेलो कहते हैं। विंग ने भी सबके तरफ देखकर मुस्कुराकर हेलो कहा। फिर मीटिंग शुरू हुआ। पूरे मीटिंग में विंग बहुत ही फोकस था, यहाँ तक कि उसने सारे ऑफिशियल लोगों का भी जवाब दिया और उन्हें भी समझाया कि उनका ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा सेफ़ है जो नॉर्मल पीपल है उनके लिए। साथ में हर एक चीज़ों का अलग से उसने सैंपल दिखाया कि क्या क्या यूज़ हो रहा है उनके प्रोजेक्ट में। लगभग मीटिंग 3 घंटा चला, जिसमें सारे शेयर होल्डर्स से लेकर जो ऑफिशियल्स लोग आए थे गवर्नमेंट से, वो सभी खुश थे सिवाय जियांग ग्रुप के।
वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और अभी भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।